कुर्सी का कार्यक्रम के तहत इस वक्त हम चंडीगढ़ में हैं और चंडीगढ़ के बहुत सारे व्यापारी हमारे साथ हैं। जान लेते हैं किन मुद्दों पर इस बार जनता की नजर रहेगी। चंडीगढ़ की यदि मैं बात करूं सर, व्यापारी आप हैं, व्यापारियों को चंडीगढ़ में सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है जिसका हल काफी वर्षों से हो नहीं पाया? देखो सर, मेरा नाम अशोक नारंग है। मैं सेक्टर 11 श्री कैलाश मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ। सर, सभी चंडीगढ़ की जो बूथ मार्केट है ना, सबसे बड़ी समस्या इसमें है पानी और वॉशरूम की। आपको जानकर ये हैरानी होगी, ये बूथ हमें 2003 में अलाउड हुए थे। 21 साल हो गए हैं बूथ अलाउड हुए, लेकिन अभी तक यहाँ पे ना कोई वॉशरूम है, ना कोई पीने के लिए पानी है और पार्किंग की इतनी समस्या है यहाँ पे। मतलब हम सुबह 7 बजे लोग पीजीआई आते हैं, यहाँ पे 11 शटर की पार्किंग में गाड़ी लगा के चले जाते हैं। जो हमारे दुकानदार भाई लोग हैं, उनकी गाड़ियां तक लगाने की वहाँ जगह नहीं रहती। मतलब सारे चंडीगढ़ में यही समस्या है, पानी वॉशरूम और पार्किंग की। हमारी कई बार डीएसपी ट्रैफिक पुलिस से मीटिंग हुई, उनको हमने बोला ये मार्किंग करवा दो हमें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आपका कहने का मतलब ये है कि लोकसभा का जो चुनाव होगा चंडीगढ़ में ये मुद्दा फोकस में रहेगा जनता की? बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा इस बार। आप डिसाइड करेंगे किसको समर्थन देंगे, किसको नहीं? बिल्कुल सही बात है आपके। आप बताइए सर, राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से देखते हैं आप? कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि जनता का फोकस जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर है? आमतौर पर देखा गया जो चंडीगढ़ में समस्याएं बहुत ज्यादा है, पर उसको सुलझाने के लिए जो हमारे एमपी बन जाते हैं वो पहले तो आते हैं, फिर बाद में दिखते भी नहीं कहाँ हैं वो लोग। हम चाहते हैं कि जो भी समस्या है वो ठीक की जाए। चंडीगढ़ की बूथ मार्केट की उन्होंने समस्या बताई, लेकिन इसके अलावा चंडीगढ़ में और बड़ी समस्या क्या है? बड़ी समस्या यहाँ पे पार्किंग की है, क्योंकि पार्किंग में इन्होंने वेंडर्स बिठा दिए और वेंडर्स बैठ जाएंगे तो जगह ही नहीं होगी पार्किंग की, और जो कस्टमर है ना गाड़ी खड़ी कर सकता है ना हमारे लिए गाड़ी करने की जगह होती है। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है यहाँ पर पार्किंग की है, क्योंकि वहाँ वेंडर्स बैठा दिया हम लोगों ने। इसके हम चाहते हैं कि वेंडर्स को किसी और जगह बैठा दिया जाए ताकि जो भी कस्टमर आए उनको पार्किंग मिल सके। और मेन बात हमारी है, जो चंडीगढ़ की जितनी भी रेडी मार्केट्स हैं सारी की सारी बाहर की तरफ खुलती हैं, और 2 मार्केट ऐसी हैं सेक्टर 20 की जो अंदर की तरफ खुलती है। हम चाहते हैं, प्रशासन से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इनका जो खोलने का स्थान है बाहर को करवाया जाए, ताकि लोगों को पता चले ये मार्केट है। लोगों को पता ही नहीं होता मार्केट है ये। पूरे देश में जैसे अब व्यापारी लोग हैं, पूरे देश में आपके भाई हैं, व्यापारी हैं। चंडीगढ़ में आप जो समस्याएं फेस कर रहे हैं वो बता दिया है भाई साहब ने, लेकिन पूरे देश में व्यापारियों की क्या एक कॉमन समस्या है जिसको लगता है कि इस बार फोकस रहेगा उस पर व्यापारियों का? महंगाई की मार की तो सारा देश ही त्रस्त हो रहा है जी। प्रत्येक आदमी महंगाई की मार से जूझ रहा है जी। उसमें सभी दुकानदार हैं जो हैं वो उनसे भी ज्यादा मुश्किल में है जी। यातायात की समस्या है, चंडीगढ़ फ्लाईओवर की भी जरूरत है जी। घंटों घंटों जाम है जी। ट्रैफिक ट्रिब्यून चौक पर, ट्रिब्यून चौक से लेके पीजे तक जाने में 1-1 घंटा 2-2 घंटे लग सकते हैं जी, इतनी ट्रैफिक की समस्या है जी। इसके अलावा चंडीगढ़ में यदि, क्योंकि आप लोग व्यापारी हैं, आपका जो वास्ता है लगातार जनता से पड़ता रहता है, हर जनता की मेन डिमांड क्या है चंडीगढ़ में? सर, जनता की डिमांड मेन ये है, सबसे पहले तो दुकानदारों पर जो जीएसटी लगा है उससे कम होगा तो जनता को राहत मिलेगी। उससे हमारे सेक्टर 23 मार्केट में पार्क एक पड़ा हुआ जिसमें कूड़ा गिरता है। हमने लिख के दे रखा है कमिश्नर को भी कि इसे पार्किंग बना दिया जाए, जिससे पार्किंग की समस्या काफी हल हो जाएगी। बात बने जितने भी शहर के बूथ, सबसे पहले मार्केट सेक्टर 23 की है, 1971 में अलॉट हुई थी, उसके बाद शहर की मार्केटें बनी थी। आज तक हमारी मार्केट को ओनरशिप नहीं देगी, बाकी सारे शहर को ओनरशिप हो रखी है, हमारे बाद बने बूथों को भी ओनरशिप मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर आप क्या देखते हैं देश में? ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा आप देखते हैं? क्योंकि आप चंडीगढ़ के लोग हैं और चंडीगढ़ के लोग जो हैं वो बड़े एजुकेटेड माने जाते हैं और पूरे देश के जो मुद्दे हैं मेन उन पे उनकी नजर रहती है। पूरे देश में आपको सबसे बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है? सर, जो चंडीगढ़ का आप कह रहे हैं, देश की बात मैं कर रहा हूँ, चंडीगढ़ की बात कर बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सर, जो मैं अपने शहर की आपको अगर बताऊं तो इसमें चंडीगढ़ में ट्रैफिक इस समय जैसे कह रहे हैं, यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके मेट्रो आनी चाहिए, जिससे ट्रैफिक कम हो और चंडीगढ़ के सारे लोगों को राहत मिले, कुछ ट्रैफिक कम हो। आपको क्या लगता है सर, पूरे देश की जनता जो है, कोई एक मुद्दा आपको क्या ध्यान में आ रहा है कि पूरे देश की जनता जो है इस बार लोकसभा चुनाव में उस मुद्दे को केंद्रित रख के अपना फैसला जो है वो ले? देखो सर, मैं वैसे देश के लिए, चलो ये बात करिए आपने देश के लिए, में बहुत चीजें हैं, मुद्दों के अंदर तो बहुत चीजें आ जाती हैं जो हर एक राज्यों के अंदर भी अपनी राज्य के अंदर भी आती है। अगर सबसे बड़ा, जैसे आपने देखा होगा, हमने पीछे सुना कि करनाल के पास
जो 15 साल पुरानी 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं जा सकती। मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि आप अपनी सरकारी गाड़ियां इनकी इतनी पुरानी है जो ऑक्शन में निकाल देती हैं, और लोगों की किसी जिनके ऊपर बीती है उनको ज्यादा पता है। करनाल के पास गाड़ियां नहीं जा सकती, 10 साल के बाद पेट्रोल गाड़ी डीजल गाड़ी नहीं जा सकती, तो इनका जब स्क्रैप वगैरह करा रहे, गवर्नमेंट कोई इस चीज में लाभ तो दे ही नहीं रही है, तो ये लोगों का भी बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है, क्योंकि ये कहने के ऊपर है स्क्रैप करें। अपनी गाड़ियां खुद देखोगे आप, इनकी गाड़ियां कबाड़ खड़ी है और वो अपनी गाड़ियों को पूरा उसमें ऑप्शन में बेचेगी सरकारी। ये चीज कहना चाहता हूँ। बाकी देश का सुधार ऐसा है कि इन चीजों में, हर छोटी छोटी चीजों में आप सुधार कर तो रहे हो, कानून ला तो रहे हो, मगर उनमें लोगों को बेनिफिट भी देना चाहिए इनको, ठीक है। बाकी जो हमारा, हम तो बेसिकली चंडीगढ़ से रह रहे हैं, चंडीगढ़ का हमारे मुद्दे में ये आता है। बाकी आपने देखा होगा कि अफसरशाही आज की डेट में कैसी चल रही है। हमारे चंडीगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा कमाई के ऊपर साधन ज्यादा चल रहा है। चलानों के ऊपर देखा होगा आपने, कितना कैमरों के ऊपर कितने लोग एक्टिव होके बैठ गए हैं पुलिस वाले। फैसिलिटी क्या, रोडों के ऊपर फैसिलिटी क्या मिली, खड्डे कितने हैं चंडीगढ़ के अंदर। जब रोड बननी होती है तो बनती नहीं है, जब बनानी होती है तो किसी ने आना होता है तो रोड बनती है, तो उस चीज की फैसिलिटी कौन देगा। रोड टैक्स आप लेते हो, रोड टैक्स इसके लिए लेते हो कि चीजों के लिए लेते हो ना, रोड सही रहे। तो इन चीजों के चंडीगढ़ के अंदर आज के देश के अंदर रोड गलियां कितनी खराब हो रही है, ये चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चंडीगढ़ की जो व्यापारियों की समस्या है वो सबने बता दिया है तकरीबन, आपने आप के जहन में जो है, लेकिन चंडीगढ़ क्योंकि पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है, तो आपको क्या लगता है कि इस स्टेटस के इस शहर में क्या वो सुविधाएं जो होनी चाहिए वो सारी आपको मिल रही है, ये कोई कमी खल रही है जो इस बार लोकसभा चुनाव में ध्यान में रहेगी जनता की? कमी तो यही खल रही है जो आज आपके सामने सारे मार्केट के पूछ वो आ गया सर, लेकिन चंडीगढ़ शहर की कोई बड़ी आपको लगता है कि कोई बड़ी जरूरत है? चंडीगढ़ की बड़ी जरूरत है, ट्रैफिक बहुत यहाँ पे ज्यादा हो गया है। मेट्रो सिटी बननी चाहिए, मेट्रो ट्रेन आनी चाहिए मार्केट में चंडीगढ़ में। राष्ट्रीय स्तर की बात आप कर रहे हो तो मोदी जी ने बहुत अच्छे काम कर दिए हैं, 370 धारा तोड़ दी, ठीक है ना जी बात। राम मंदिर का निर्माण करवा दिया, तो अब मोदी जी की जो हिंदुओं को जगाने का काम किया, सबसे बढ़िया काम तो हिंदुओं को जगाने का काम किया, जो हिंदू सुता पड़ा था। आज मोदी जी लगे हुए देश का विकास करने पे। आपको लगता है कि जो हो चुका है वो ठीक है, लेकिन कुछ और भी होना चाहिए? सर मेरी समझ में तो जो अभी चल रहा है वो ठीक ही है। जैसे आर्मी को वेपन्स मिल रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी पूरी हो रही है। यहाँ पे हमारे शहर में बहुत सुधार हुए हैं। जैसे जैसे सुधार होते हैं बंदे की इच्छाएं बढ़ती हैं, ठीक है। जैसे भाई साहब ने भी बोला मेट्रो, मुझे यही लगता है कि भी मेट्रो चंडीगढ़ के लिए इस समय बहुत ज्यादा जरूरी नेसेसिटी चीज मेट्रो है। मेट्रो आएगी तो यहाँ का ट्रैफिक कम होगा, लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। सर जिस तरह से आप व्यापारी हैं और बूथ मार्केट आप रन कर रहे हैं, तो वर्षों से आपकी समस्या है जो आप गिरवा रहे थे, है ना, तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो आप डिसीजन लेंगे इस समस्या को ध्यान में रख के ही लेंगे? बिल्कुल लेंगे। हमारे साथ परिवार जुड़े हैं, हम जुड़े हैं, हमारा रोजगार ही है। हम पहला रोजगार है, बाकी काम बाद में। आपने पूछा नेशनल में क्या होना चाहिए, नेशनल में भी यही मुद्दा है। जहाँ जहाँ बेरोजगारी है उसको धीरे धीरे करके खत्म किया जाए, और जो फ्लाईओवर और बनते जा रहे हैं उससे और ज्यादा विकास होगा। बाकी यही बात आपने आगे कैसे पहुँचानी है वो आप लोगों को पता। आपको क्या लगता है सर, राष्ट्रीय स्तर पर कौन से मुद्दे हैं ऐसे जो जहन में रहेंगे इस बार जनता के? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा हर शहर में ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और पार्किंगें छोटी होती जा रही हैं। तो हमारी चंडीगढ़ में जो अगर सबसे बड़ा अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो मेट्रो का ही मुद्दा है। दूसरी, अगर स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो चंडीगढ़ में हमारी जो छोटे बूथ हैं उनके ऊपर जो छतें हैं वो डूम की तरह छतें बनी हुई हैं, जो सुंदरता पे अच्छी नहीं लगती, चंडीगढ़ में मैच नहीं करती। तो पिछली बार भी ये मुद्दा उठा था कि इनको हम फ्लैट करा देंगे। तो ये काम भी बहुत जरूरी है चंडीगढ़ में होना कि जो बूथ हैं उनकी छतें ठीक स्पॉट करा दी जाए। धन्यवाद। आपको क्या लगता है सर, कौन कौन से मुद्दे इस बार जहन में रहेंगे जनता? तो मेन सर यही है कि जो हमारे को कीमत है 44,000 में तय चंडीगढ़ की, 44 लाख रुपये लेके भी नाम में पे नहीं हो रहा।
होगा, हल नहीं होगा। कोई हल ही नहीं है। जहाँ 44,000 कहाँ 44 जीएसटी भी तो कम होना चाहिए। जी जीएसटी कम होना चाहिए। जो जीएसटी लगा हुआ है दुकानदारों पे बोझ है, सीए का डेली हर महीने का खर्चा है। रिक्वेस्ट है जीएसटी कम होगा तो ग्राहक बढ़ेगा, सरकार को टैक्स और अच्छा और नंबर 2 ये जो मार्केट ये है रिहेबिलिटेशन, ये तो आप ये वर्ड से ही पता लग जाता है कि हमें क्या चाहिए और उन लोगों को हमें क्या देना चाहिए। तो फिलहाल किस्सा कुर्सी का के तहत चंडीगढ़ के व्यापारी अपनी समस्याएं रख रहे थे, चंडीगढ़ शहर की समस्याएं रख रहे थे और देश में इस बार क्या क्या मुद्दे हैं उनका भी जिक्र कर रहे थे। कैमरामैन अमित वालिया के साथ कुलवीर दीवान, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।